हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज satellite 1 is in a certain circular orbit around a planet while satellite 2 is in a larger circular orbit. Which satellite has the greater speed? देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास ये एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है जिसका रेडियस अगर हम मान लेते हैं कुछ r1 एंड एक दूसरी सैटेलाइट है ये सेम प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं r2. हमें बोला गया कि इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी. अब देख सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट समझें, देखिए तो जब ये हमारी सैटेलाइट जो है हमारी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा. इस पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं, अगर इसका मास m है तो mv²/r. एंड ये किससे बैलेंस कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. Fg से ये हमारा बैलेंस हो रहा है जो कि कितना है g. कैपिटल M हो जाएगा हमारा प्लेनेट का मास अपॉन मल्टीप्लाई बाई सैटेलाइट का मास अपॉन r2². तो यहीं से हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे फोर्स. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दिस शुड बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई किसी भी जनरल r के लिए तो r² दिस शुड बी इक्वल्स टू mv²/r. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से हमारा v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M/r. तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट. हमारी स्पीड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के. अब हम समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो r2 है दिस इज ग्रेटर देन r1 एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस ऑफ r. तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, v1/v2 दिस शुड बी इक्वल्स टू √of r2/r1. v1/v2 हमारा क्या हो जाएगा, r2/r1. दिस इंप्लाइज v1 हमारा कैसा हो जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन v2. मतलब जो छोटे ऑर्बिट में है सैटेलाइट उसकी स्पीड हमारे बड़े ऑर्बिट से ज्यादा होगी. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज v1 इज ग्रेटर देन v2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.